हम लोग सेकेंड वीडियो पढ़ते हैं। डाई नाइट्रोजन कैसे बनाएंगे। बनाने की विधि में व्यावसायिक रूप से डाई नाइट्रोजन को उत्पादन वायु के ध्रुवीकरण तथा प्रभाजी आसवन से किया जा सकता है। यानी वायु में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन N2 उपस्थित होता है, आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सोडियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बन जाता है। देखिए ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है। सोडियम नाइट्राइड के साथ क्रिया कराते हैं यानी NO2 के साथ, तो नाइट्रोजन N2 बना है प्लस H2O बना है, फिर आपका NaCl बाहर निकल गया। तो इस तरीके से इससे भी नाइट्रोजन बन सकता है। तीसरा विधि होता है अमोनियम क्रोमेट NH4 का ट्वाइस Cr2O7। इससे भी अगर आप क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन बन जाता है, फिर जल बनता है, गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन जल और क्रोमेट आयन बन जाता है। चौथा विकल्प होता है अति शुद्ध नाइट्रोजन सोडियम या बेरियम एजाइड को गर्म करके भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बेरियम एजाइड का सूत्र है, BaNH3। गर्म करेंगे तो बेरियम और आपके नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको संतुलित भी कर सकते हैं, 2 से यहाँ पर गुना तो 2 से यहाँ भी कर दीजिए। उसके बाद सोडियम यहाँ पर देखिए सोडियम एजाइड भी ले सकते हैं, तो सोडियम और आपके नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएंगे। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है गुणधर्म क्या क्या होता है। तो देखिए पहला बात है कि डाई नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और डाई परमाणु गैस है। डाई परमाणु का मतलब इसके नीचे 2 होता है। यह विषैला नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। इसमें 2 अस्थायी समस्थानिक यानी 7 नाइट्रोजन 14 और 7 नाइट्रोजन 15 होता है, जिसके परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, उसी को समस्थानिक कहा जाता है। याद करो। इसकी विलयता, इसके जल में विलयता बहुत कम होती है। जल में घुलेंगे ना, नहीं घुलेगा, कम घुलेगा। और नाइट्रोजन देखिए ट्रिपल बॉन्ड के उच्च बंध एंथैल्पी के कारण डाई नाइट्रोजन कक्ष के ताप पर पूर्णतः अक्रिय होता है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, टूटते ही नहीं, इसलिए क्रिया नहीं करता है, अक्रिय होता है, किसी क्रिया नहीं करता। उच्च ताप पर यह कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर मुख्य रूप से आयनिक नाइट्राइडों तथा अधातुओं के साथ साथ संयोजक नाइट्राइडों को बनाता है। लिथियम यानी सोडियम के साथ क्रिया करके Li3n बनाएगा, लिथियम नाइट्राइडो कह सकते हैं। Mg के साथ नाइट्रोजन Mg3n2। हाबर प्रक्रम से भी नाइट्रोजन को बना सकते हैं। अमोनिया N2 और H2 क्रिया करके अमोनिया बनाता है और N2 + O2 2NO बनाता है। तो ये बातें होती है। अब कुछ बात और भी होता है ना जिसका आप नाइट्रोजन को उपयोग देख सकते हैं। तो अमोनिया तथा कैल्शियम साइनामाइड बनाने में आप अमोनिया तथा कैल्शियम साइनामाइड को भी बना सकते हैं, सब बना सकते हैं। मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बना सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं निष्क्रिय वातावरण पैदा करने में। तीसरा कह सकते हैं प्रसिद्धता के रूप में। तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब एक बाद से जो आता है चीज़ उसका नाम होता है अमोनिया। याद करो, विरचन। अमोनिया का सूत्र आप सभी लोग जानते होंगे, NH3 होता है। तो विरचन में सबसे पहले आता है यूरिया से। अमोनिया कैसे आप यूरिया से बनाएंगे, तो आप बता सकते हैं यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। जल में, यूरिया को जल में घोलेंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, NH4 का ट्वाइस CO3, और फिर आपके अमोनिया बनता है, फिर जल बनता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। दूसरा आपका होता है अमोनियम लवण और कास्टिक सोडा से। तो NH4Cl अमोनियम लवण है और CaOH का ट्वाइस क्रिया कराते हैं तो अमोनिया बन जाता है, जल बना जाता है, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। अमोनियम सल्फेट है तो NH4 का ट्वाइस SO4। सोडियम हाइड्राइड से क्रिया कराएंगे तो NH3 और H2O + N2SO4 बन जाएगा। और तीसरा भी लिखा गया है कि व्यापक स्तर पर अमोनिया हाबर प्रक्रम द्वारा तैयार की जाती है। इसमें इसका निर्माण नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के उत्प्रेरक लोहे की उपस्थिति में 750 केल्विन तथा लगभग 200 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब पर प्रभावित करके किया जाता है। नाइट्रोजन है N2, हाइड्रोजन H2 क्रिया कराते हैं तो NH3 अमोनिया आपका बन जाता है और -46.1 यानी ये इतना ऊर्जा बाहर निकलता है। अब उसके बाद से एक चीज़ आती है, गुणधर्म की बात होता है अमोनिया के। तो बता सकते हैं पहला कि अमोनिया एक रंगहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। ये रंगहीन तो होती है लेकिन इसमें से गंध आता है। दूसरा कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में तथा गैस अवस्था में हाइड्रोजन आबंध दर्शाता है। संरचना में कह सकते हैं कि अमोनिया में
3 आबंध युगल तथा 1 एकाकी युगल पाया जाता है। जैसे अभी आप आगे देखेंगे भी अमोनिया में जो होता है इस तरीके की संरचना पाई जाती है। और भी अमोनिया के बारे में हम बता सकते हैं क्या क्या और इसमें पाया जाता है। देखिए यही अमोनिया की संरचना है। N ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाते हैं। और भी कुछ बातें हैं जो आप कह सकते हैं कि तीसरा में बता सकते हैं कि अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलय है और OH आयन बनाने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बल क्षारीय होता है। OH इसमें से बाहर निकलता है। NH3 है, जल में इसको खोल देखिए जल लिक्विड है तो NH4 यानी अमोनियम आयन और प्लस OH आयन में टूट जाता है जो कि क्षारीय को बताता है। 4 नंबर कह सकते हैं कि यह अम्ल के साथ अमोनियम लवण बनाती है, उदाहरण NH4Cl। अमोनिया अगर NH3 है HCl के साथ क्रिया कराएंगे तो NH4Cl बन जाएगा, अरे और SO3 बन जाएगा। 5वां कह सकते हैं दुर्बल क्षार के रूप में यह कई धातुओं के लवण के विलयन से उनका हाइड्राइडो से अवक्षेपित हो जाती है। NH4Cl NH4HCl है तो NH4Cl बन जाएगा आपका। तो इस तरीके से इसकी कुछ गुण भी होते हैं। अब इसका उपयोग भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, क्या क्या उपयोग होता है। पहला कह सकते हैं अमोनियम सल्फेट को बनाने में और उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। और दूसरा कह सकते हैं नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में भी ओस्टोवेल विधि से अगर नाइट्रिक अम्ल बनाएंगे तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। द्रवीय अमोनियम प्रशीतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब आपके पूछा जाता है, बता सकते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इसको भी देख लेते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में हम लोग। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करेगा तो देखिए नाइट्रोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था के अनेक ऑक्साइड बनाते हैं। इसके नाम, सूत्र और विरक्षण सब दिया गया है। देखिए ऑक्साइड में आप पहला ले सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी आ रही है 1। ये देखिए नाइट्रोजन के बाद जो 1 लिखा गया ऑक्सीकरण कैसे, देखिए N2 है तो N को X मानेंगे, नीचे 2 है तो 2, ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर 0, याद करो। N के X नीचे 2, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, तो यहाँ पर 2 गुणे X हो जाएगा, इधर जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, X का मान 1, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 आ गया। प्लस 1 आया। बनाने के सामान्य विधि, बनाने के लिए NH4 NO3 ले लेंगे और इसको गर्म करेंगे तो हमें N2O और H2O प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आप नाइट्रोजन के नीचे 2 है तो इसलिए डाई नाइट्रोजन और इसको ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसका गुण क्या होता है, ये रंगहीन होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है और उदासीन भी होता है। अब होता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, NO आपका होता है। इसमें ऐसा ही नजर आता है कि -2 है तो इधर जाएगा +2 हो जाएगा। बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइट लेकर के फेरस सल्फेट लेकर के सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके गर्म करेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, जल बन जाएगा और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी आपको बन जाएगा। ये भी रंगहीन गैस और उदासीन होता है, ये भी बता सकते हैं। उसके बाद से और भी इसके ऑक्साइड होते हैं, और जो ऑक्साइड होते हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। एक और ऑक्साइड होता है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड यानी N2O3। इसमें N का ऑक्सीकरण संख्या +3। बनाने के लिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड मिला देंगे और 250 केल्विन पर गर्म करेंगे तो N2O3 बन जाएगा। और ये नीला रंग का होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है और ये अम्लीय होता है। इसी तरीके से आप इसको भी कह सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4। बनाने के लिए लीड नाइट्रेट लेते हैं PbNO3 का ट्वाइस, 673 केल्विन पर गर्म करते हैं तो NO2 बनता है, प्लस आपके PbO और भूरी गैस होता है। ये भूरा रंग का होता है गैस अवस्था में और अम्लीय का गुण इसमें होता है। उसके बाद से आपका होता है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4। इसमें आप N का निकालेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या +4 आएगा। इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को कच्छ के ताप पर गर्म करते हैं तो N2O4 बनता है। ये रंगहीन ठोस और द्रव अवस्था में होता है। उसके बाद से डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। इसमें N का ऑक्सीकरण संख्या +5। आप इसको नाइट्रिक अम्ल लेकर के फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ले लेंगे, गर्म करेंगे तो आर्थोफॉस्फीएच PO3 और N2O5 बनेगा। ये रंगहीन होता है, ठोस अवस्था में और अम्लीय गुण में पाया जाता है। उसके बाद से और कुछ बातें इसमें लिखी गई है। देखिए डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, इसका अनुनाद संरचना में
2 यन है तो 2 यन दिखा देंगे, एक ओ दिखा देंगे। और आप पहले जानते होंगे, आप इसको बना लेंगे और या तो चाहे तो दोनों यन के बीच में ट्रिपल बन लेगा, ऑक्सीजन के बीच में ये, और आबंध प्राचल इस तरीके से दिखा देंगे। ये सब आपको एक वीडियो में बताया जाएगा कैसे आप इसको बनाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है ये, लेकिन फिर भी इसको ज़रूर देख लेना चाहिए। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। तो इसके बारे में क्या होता है नाइट्रिक अम्ल, थोड़ा सा देखते हैं। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 या पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को सांद्रित H2SO4 के साथ कांच के रिटार्ट में गरम करके रिटार्ट से बाहर आए वाष्पों को संघनन करके बनाया जा सकता है। यार यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट है या NaNO3 है, आप इसको H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, NaHSO4 प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3 बन जाएगा। उद्योगों में यह अमोनिया के उत्प्रेरित ऑक्सीकरण द्वारा बनाया जाता है, जिसको अस्टवाल विधि कहते हैं। आप अमोनिया लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और 1173 केल्विन ताप पर प्लेटिनम की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन NO बनेगा प्लस H2SO4। इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब इसके बाद से जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, अब उसको क्या करेंगे, हम लोग गर्म करेंगे। तो नाइट्रोजन जो मोनोऑक्साइड है उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल के साथ गर्म करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद से आप देखिए यहाँ पर जलीय नाइट्रिक अम्ल को आसवन द्वारा सांद्रित करके बाद में H2SO4 से निर्जलीकृत किया जाता है। गुणधर्म देखिए, संरचना देखिए पहले तो यह है नाइट्रिक अम्ल, यहाँ पर एक O है, यहाँ पर यानी 2 O है। O और O के बीच में 130 डिग्री का कोण बनता है तथा H और जो यहाँ पर O और N के बीच में बाउंड है 102 डिग्री, और O और N के बीच का जो दूरी होता है 100। देखिए नाइट्रिक अम्ल यही है HNO3, ठीक है। एक H एक N 3 O, तो इसीलिए 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक N यहाँ पर, एक H यहाँ पर है। और आप इसमें कह सकते हैं और कुछ इसके गुण में कि जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन देता है। ये HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, जल में जब डालते हैं तो H2O हाइड्रोजनियम आयन बनाता है प्लस नाइट्रेट आयन बनाता है। यह अच्छा ऑक्सीकारक होता है और अधातु, धातु और कार्बनिक यौगिकों को ऑक्सीकरण कर देता है। इनके कुछ उदाहरण इस प्रकार है। देखिए कार्बन है, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो देखिए इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और जल बना। फिर यहाँ सेकेंड में भी आप देख सकते हैं, यह सल्फर है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएं तो H2SO4 बना, NO2 बना और H2O बना। फिर फास्फोरस है, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेंगे H3PO4 आर्थोफास्फोरिक अम्ल और NO2 बनेगा, जल बनेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन। अब इसका उपयोग भी देख लीजिए कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, दूसरा कह सकते हैं उर्वरक बनाने में, तीसरा कह सकते हैं TNT जैसा विस्फोटक पदार्थ बनाने में, इसका में भी इसका प्रयोग किया जाता है। TNT टाई नाइट्रोटॉल्यूइन इसका पूरा नाम होता है। एक और चीज़ आता है जिसका नाम होता है भूरी बलय परीक्षण। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि नाइट्रेटों के लिए सुपरिचित भूरी बलय परीक्षण या Fe2+ आयनों को नाइट्रेटों को नाइट्रिक ऑक्साइड में अपचयित करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो Fe2+ से अभिक्रिया करके भूरे रंग का संकुल बनाता है। देखिए ये NO3 नाइट्रेट आयन है, Fe2 ये फेरस आयन है और ये हाइड्रोजन का आयन है, NO+ Fe3+ जल बनाता है। और इस तरीके से हमें इसी को क्या कहते हैं, भूरी बलय परीक्षण कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं ये समाप्त होते हैं।